अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो है ना आपकी जो 5.A.1 है ना, इसमें एक क्वेश्चन मैंने करवाया था। ये क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आंसर आया -7। आपकी बुक का जो क्वेश्चन है उसमें बेसिकली ये 5 नहीं है। तो अब मुझे नहीं याद कि मैंने यहाँ 5 क्यों लिखा था, लेकिन अगर ये 5 में यहाँ लिखता तो उसके हिसाब से इसका आंसर ये -7 ही आता है। लेकिन मैं आपको जो है ना वो बता देता हूँ कि अगर आप इसको मसलन कि आपकी बुक के अंदर जो क्वेश्चन है वो ये है: x-2, 3x-2, x+1 इज इक्वल टू 16। ये यहाँ पे ऐसे ही आ जाएगा। ये 3x वैसे आ जाएगा। अब ये जो -2 है, ये -2 ज़रब होएगा इसके साथ, x के साथ, ये आ जाएगा -2x। और ये माइनस प्लस माइनस माइनस, ये दो एक के साथ होएगा तो ये 2 आ जाएगा इक्वल टू 16। तो ये -2 आ जाएगा। उसके बाद देखें, ये 3x-2x, 3x में से 2x निकल जाएंगे तो एक x आ जाएगा और ये -2 वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद ये x-2 और ये x-2 आ जाएगा। अब ये वाला x ऐसे नीचे आ जाएगा और ये जो -2x है ये इसके साथ भी ज़रब होएगा और इसके साथ भी ज़रब होएगा। जब ये 2x के साथ ज़रब होएगा तो ये प्लस माइनस माइनस 2x हो जाएगा और ये माइनस और माइनस प्लस और दो 4 हो जाएगा और इक्वल टू 16 आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा कि मैं x वाली वैल्यूज एक साइड पे कर लूँगा और जो x के बगैर वाली वैल्यूज उनको उस दूसरी साइड पे ले जाऊँगा। अब ये x में से -2x करूँगा तो माइनस का x आ जाएगा और ये प्लस का 4 उधर जाके माइनस का 4 हो जाएगा और ये -x12 हो जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस हो तो इसको फिर आप x इज इक्वल टू जो मसवात की दूसरी साइड पे, इक्वेशन की दूसरी साइड पे होती है, वो माइनस हो जाती है। तो ये इसका जो आंसर है वो x इज इक्वल टू -12 हो जाएगा। तो बेसिकली ये क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे 5 था। उस 5 के हिसाब से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका -7 आता था। और अगर आप जो बुक के अंदर क्वेश्चन है, अगर आपको उसके उस क्वेश्चन यानी कि यहाँ बिना 5 के साथ इसको आप करेंगे तो ये आपका x-12 इसका आंसर आएगा। होप्स हो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। और